नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। कुंडली में यदि पहले भाव में राहु हो तो राहु की महादशा क्या परिणाम देती है। अब देखिए, कुंडली में 1 नंबर हो पहले भाव में या 12 नंबर हो, 1 से लेकर 12 नंबर होंगे क्योंकि 12 ही नंबर होते हैं, 12 राशियां होती है। और पहले भाव में राहु हो तो क्या राहु की दशा क्या परिणाम देती है। देखिए, पहला भाव होता है लग्न, यानी आपकी इमेज है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी के नाम से जाना जाता है, कोई व्यक्ति किसी के कर्म से जाना जाता है। तो प्रथम भाव जो होता है यानी राजा का सिंहासन और उसका मुकुट, ये होता है। तो प्रथम भाव में राहु हो तो क्या परिणाम मिलता है। देखिए, जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट होगी, यदि वो व्यक्ति अपने पिता से दूर है तो उसकी खुद की पर्सनल इमेज बनना प्रारंभ हो जाएगी। पर्सनल इमेज यानी कि खुद का नाम। देखिए, एक होता है, अब व्यक्ति अपने पिता के घर में रहता है तो पिता के नाम से जाना जाता है। बोले भाई ये किसका लड़का है, तो उन्होंने कहा ये पंडित जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का। एक व्यक्ति खुद अपनी इमेज बनाता है, उसमें पिता की इमेज, और जब भी लग्न में राहु होगा तो आपको पिता की इमेज का उतना फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि राहु और सूर्य एक दूसरे के शत्रु है। जब आप पिता के प्रोफेशन से दूर हो जाएंगे या दूसरा प्रोफेशन करेंगे, अपने मन का प्रोफेशन करेंगे और प्रदेश में चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, उस समय आपको राहु की दशा बढ़िया रिजल्ट देगी। आप अपनी सोच के अनुसार अपने वर्क में, अपनी फील्ड में अपनी खुद की इमेज बना पाएंगे। तो लग्न में यदि राहु बैठा हो, पहले भाव में यदि राहु बैठा हो तो आपकी इमेज, जैसे बोलते हैं ना कि भाई साहब एक बहुत अच्छा मैकेनिक है, साहब ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, साहब ये बहुत अच्छा टेलर है, कपड़े बनाता है, तो एक इमेज रहती है। तो लग्न का राहु मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम होना, मान सम्मान होना, इज्जत होना, उस व्यक्ति की एक पर्सनल इमेज होना, वो उसने खुद अपनी मेहनत से बनाई है, उसमें उसके फादर का कोई योगदान नहीं है। हाँ, समाज का जरूर योगदान है क्योंकि राहु महाराज शनि के सपोर्ट में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता से दूर जाके, जन्म स्थान से दूर जाके अपनी इमेज बनाते हैं। और सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है या समाज के बड़े बड़े जो संचार माध्यम है, उनका इसको बड़ा सपोर्ट मिलता है क्योंकि राहु महाराज को संचार का सपोर्ट बहुत मिलता है। और लग्न का राहु आदमी की इमेज को बहुत बढ़ाता है। लेकिन ये तब होगा जब लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो या लग्न का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हो, तब होगा। लेकिन यदि मान लो राहु महाराज लग्न में बैठे हैं और लग्न का स्वामी 12वें स्थान में चला गया है तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की तकलीफें शुरू हो जाएगी। यदि राहु महाराज लग्न में बैठे हैं और लग्न का स्वामी यदि 8वें स्थान में बैठा है तो हो सकता है आपको भयंकर दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। यदि लग्न का स्वामी 6ठे स्थान में बैठा है तो भारी रोग, ऋण समस्या, कोर्ट कचहरी भी होना शुरू हो जाएगी या आप शरीर की कोई बीमारी भी हो सकती है। यदि राहु महाराज लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव में लग्नेश बैठा हो तो आपको अपने जीवन साथी के सपोर्ट से बहुत सफलता मिलेगी। यानी यदि लग्नेश सप्तम में बैठा हो और राहु महाराज लग्न में बैठे हो तो आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा आपको बहुत सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। यदि यह राहु लग्न में बैठा हो और आप विवाहित है तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि राहु एक अधूरा ग्रह है। उसको जब दूसरा ग्रह, नीचे का ग्रह सपोर्ट करता है तो उसको जल्दी से सफलता दिलाता है। तो यदि आपके लग्न में राहु बैठा है और लग्नेश जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़े हुए परिणाम को मिलेंगे और उस भाव से जुड़े हुए क्षेत्र में आप आपका खुद का मान सम्मान और नाम बढ़ा पाएंगे और उस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, लग्न में राहु को के बारे में लाल किताब क्या बोलता है। लाल किताब कहती है कि यदि लग्न में राहु हो तो आदमी खुद के प्रयासों से शैडो किंग बनता है। शैडो किंग मालूम, समझते हैं आप, कि भले ही राजा ना हो लेकिन राजा के बराबर। क्योंकि छाया किसकी बनती, छाया तो बॉडी की बनेगी ना।
तो राहु यदि लग्न में बैठा हो तो बोलते हैं भाई साहब ये 2 नंबर तो, 1 नंबर तो नहीं, लेकिन 1 नंबर, दूसरा नंबर इसी का है। तो राहु अपनी ताकत से समाज में खलबली मचाता है और एक अपनी शख्सियत बनाता है, भले उसके पास कुछ भी नहीं होता। एक चीज देखिए, राहु के बारे में बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको मैं, यदि लग्न में राहु हो तो उस व्यक्ति का जो जन्म होता है वो बड़ी विकट स्थिति, विपरीत, मतलब जैसे गरीबी है, परेशानी है, ये जरूर होती है। क्योंकि राहु मतलब समझ लीजिए, राहु को देखा आपने कि लग्नम केवल सिर है, बाकी हाथ पैर नहीं है, यानी कि कुछ कमी जरूर रहती है आदमी के जीवन में। यदि आप वैसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है तो आप उसका जो नीचे उसका बचपन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत गरीब कंडीशन से ऊपर उठकर आया है। तो लग्न में यदि राहु है और आप बहुत तकलीफ में हैं और बहुत आपके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब भगवान लाल किताब में ऐसा लिखा है कि आप अपनी परिस्थिति से उबर के अपना नाम, मान सम्मान सब प्राप्त करेंगे अपने हिम्मत और आत्मबल पे। तो ये रहा, यदि आपके लग्न में राहु हो तो दशा, राहु की दशा आपको क्या परिणाम देती है। तो आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताइए। मैं अब राहु का दूसरे भाव में राहु और सब पूरे कुंडली के सभी 12 भावों में राहु की दशा क्या परिणाम देती है, इस पे पूरे कार्यक्रम बनाकर आपको बताऊंगा। आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो मुझे अवश्य पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।